आज हम अपने घर पर आए हैं। 26 तारीख से लगातार आज तक हम अपने ही घर से बाहर। गोरखपुर का जो जिला प्रशासन है, बैंक को आगे करके सरकार के इशारे पर अचानक 26 तारीख को हमारे घर को पूरा गोरखपुर जनपद की लगभग 200-250 की संख्या में पुलिस कर्मी, दो मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार और भी बहुत सारे अधिकारी अचानक हमारे घर को घेर लिया गया। और जितने भी गोरखपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस वाले लोग हैं, ये सब आते हैं और सीधे सीधे हमको ये कहते हैं। मैं तो उस टाइम था नहीं, मेरे परिवार के लोग थे, जब मुझे सूचना लगी तो आए। सीधे सीधे गोरखपुर का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा आके कहता है कि आप घर खाली करिए, आपको घर में नहीं रहना है। तो जब हमने पूछा कि आप बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको, तो जिला प्रशासन ये कहता है कि आप रैली इतनी बड़ी कहां से करते हैं, आपने इतनी बड़ी रैली की, दलित अधिकार रैली जो 17 दिसंबर को हुई, तो जिला प्रशासन हमसे ये कहता है कि आपने इतनी बड़ी रैली की तो आपके पास से पैसा कहां से आया, आप ये बताइए। और आपने सरकार का पैसा नहीं दिया है, जबकि वो हमें कह रहे हैं कि सरकार का पैसा मेरे ऊपर बाकी है। तो जिस सरकार का जो बैंक का पैसा वो हमें बता रहे हैं, उस संदर्भ में ये कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास है। अभी मैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद 26 तारीख से मेरा परिवार घर से बाहर है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम यहां घर में हैं। तो जो ये प्रशासन जो आधार बनाया, जो बहाना बनाया और जिस चीज को हवा खड़ा करके मेरा घर खाली कराया गया, मेरा घर सील कर दिया गया था और कहा गया आपके ऊपर सरकार का पैसा बाकी है। और जब हमने पूछा कितना बाकी है और स्टेटमेंट मांगा, तो स्टेटमेंट 18 लाख का है और मैंने पैसा कितना जमा किया है, 28 लाख रुपया। मेरा हाउस लोन था, 28 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा किया है और 16 लाख रुपए का लोन था। और आज के डेट में दुनिया की कोई भी एजेंसी ये जांच करे, सरकार के पास भी मशीनरी है, ये जांच करे कि मैंने बैंक में कितना पैसा जमा किया है। भाई लोन तुम्हारा 16 लाख, 28 लाख रुपया हमने जमा कर दिया और फिर भी जबरदस्ती आते हो और कहते हो कि आप घर खाली करिए, आपका घर सील करेंगे। और जिला प्रशासन बैंक को आगे करके बात करता है कि हाईकोर्ट का हमें आदेश है। जब मैंने पूछा, हाईकोर्ट का आदेश मांगा, तो कोई उनके पास आदेश नहीं था। अगर एक बार भी मानिए कि हाईकोर्ट का कोई आदेश, तो कौन सा कोर्ट है जो तुरंत आदेश कर देगा कि किसी का घर कब्जा कर लो। और मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूं, यह सर्कुलर भी है, यह नियम भी है कि किसी का अगर आवासीय घर है, अपना घर परिवार रहता है, तो बिना नोटिस दिए कोई भी सरकारी मशीनरी उसका घर खाली नहीं करा सकती है। और वैसे भी मेरे ऊपर अगर उनका आरोप है, तो हाउस लोन 16 लाख रुपए का था और बैंक में जो जमा पर्ची है मेरे पास, 28 लाख रुपया मैंने जमा किया डंके की चोट पे कर। लेकिन न जिला प्रशासन के पास जवाब है, न बैंक वालों के पास जवाब है। ये सब फ्रॉडगिरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इशारे पर। और मेरे इतने से छोटे से प्रकरण में वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार का जो गोरखपुर मंडल का रहने वाला है, वो इन्वॉल्व है। बैंक वालों ने भी हमको अनऑफिशियली बताया बात को, और कुछ लोकल सांसद, विधायक, क्योंकि दलित अधिकार रैली, जो दलित भूमिहीन पिछड़ा समाज, जो गरीब लोग हैं, उनको 1-1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए मैंने आंदोलन किया, रैली किया 17 तारीख को। और उस रैली में लाखों की संख्या में लोग उस मांग के समर्थन में आ गए, तो सरकार के कान खड़े हो गए। और 17 के बाद 19 तारीख को यह घटना हो जाती है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी का खास विधायक महेंद्र पाल सिंह पिपराइच का विधायक है और एक दुष्कर्म के मामले में वो सीधे सीधे मामला है, दुष्कर्मियों के साथ है। जो दुष्कर्मी
पीड़िता के घर में पकड़ा जाता, महेंद्र पाल सिंह कहता कि नहीं नहीं वो आरोपी, वो गलत, वो आरोपी नहीं, उसको महेंद्र पाल सिंह विधायक इनका बचाता है। तो जब अम्बेडकर जन मोर्चा ने उस महेंद्र पाल सिंह का जो कुकृत्य है, किस तरह से दुष्कर्मी के पक्ष में खड़ा है और मुख्यमंत्री का खास आदमी है, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी हमको डराइए नहीं, ये घर सील करा लिया तो क्या होगा, फांसी पर भी लटकाने की बात करोगे तब भी मैं नहीं डरूंगा। और न्यायपालिका जिंदा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जिंदा है, ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। न्यायपालिका के ऑर्डर से जो घर तुमने सील करने की कोशिश किया, जिस घर से मुझे वंचित करने की कोशिश की है, ये घर खुल चुका है तुम्हारे न चाहते हुए, और मैं अपने घर के अंदर हूं, मैं अपने घर के अंदर हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि कभी हमने हाउस लोन घर बनाने के लिए, मैं बड़ा कोई आदमी तो हूं नहीं, हाउस लोन 16 लाख रुपया दिया था और 28 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा कर दिया है, और बैंक के ऊपर मेरा पैसा आता है, बैंक का पैसा मेरे ऊपर नहीं आता है। मैं दोषी भी नहीं, कभी दोषी बना दिया, और मेरे परिवार को इस कपकपाती ठंड में 26 तारीख से आज तक बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम अपने आप पे भी आ जाएं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक तरीका सिखाया है। ऐसा नहीं कि तुम 200 फोर्स लेके आ रहे हो तो हम 20,000 लोगों को एक पल में जुटा भी सकते हैं, हम उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान है, कानून है, और कानून मेरी रक्षा करेगा, और कानून ने मुझे मेरे साथ न्याय किया। ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है और मैं कोर्ट के ऑर्डर से अपने घर में हूं। जो लोग इतने नखड़े कर रहे थे प्रशासन, वो भागे भागे फिर रहे हैं, वो सुबह से आज कल से ही मेरे सिफारिश में लगे हैं कि निराला जी आ जाइए, हम लोग चाबी दे रहे हैं, हम लोग घर खोल रहे हैं, हम लोग दरवाजे पर, कभी बोलते दरवाजे पर खड़े हैं, आ जाइए आप कहां हैं, हम दरवाजे पर आ गए हैं। वो सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट ने उनको डांटा है, उनको फटकार लगाई है कि इस तरह से किसी सामाजिक व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश करना तुम्हारा गैर कानूनी कृत्य है, ये मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कोशिश किया गया है कि इनको डरा दिया जाए, इनको सामाजिक रूप से अपमानित किया जाए और इनको तोड़ा जाए। इनके परिवार के ऊपर अटैक किया गया, मेरे परिवार के ऊपर अटैक किया गया, जबकि मेरा परिवार भी इतना कमजोर नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत घटनाएं की, बहुत बार पुलिस हमारे घर आती है, बहुत बार हमारे यहाँ छापे पड़े हैं, लेकिन कोई हम गैर कानूनी नहीं काम किए। हम हमेशा समाज के लिए लड़े हैं, कल भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो कोई हमने गुनाह नहीं किया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, इसलिए मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। और जो मेरा संकल्प है, जो 1 एकड़ जमीन दिलाने का जो हमारा आंदोलन है, सरकार चाहे जितना भी हमारे खिलाफ साजिश कर ले, प्रशासन चाहे जितना भी हमारे खिलाफ साजिश कर ले, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। ये सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं और हर हाल में हम अपनी मांग भी मनवाएंगे। और 17 दिसंबर की जो रैली है, दलित अधिकार रैली, यह तो अभी झांकी थी, यह तो अभी झलक थी आंदोलन की। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेता रहा, इसके बाद जब हम आएंगे तो अभी झांकी से आप बेचैन हो गए, लेकिन जब पूरी ताकत के साथ हम खड़े होंगे तो सरकार नाक रगड़ेगी सड़क पर, क्योंकि जनता बड़ी है और जनहित के मुद्दों पर हम लड़ने वाले लोग हैं, हम समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी ये लड़ाई आज भी जारी है। सरकार चाहे जिला प्रशासन जितना भी दमन की कोशिश करे, उनका दमन हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई 1 एकड़ जमीन दिलाने की दलितों पिछड़ों को, और कोई भी दलित समाज का कोई पीड़ित परिवार अगर किसी दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर, गरीब समाज के ऊपर कोई भी अगर जुल्म करेगा, जाति करेगा, उत्पीड़न करेगा, तो हम हमेशा उसके खिलाफ
खड़े मिलेंगे और हमेशा लड़ेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं इस महालड़ाई में जो हमारे साथी हैं, हमारे जो दोस्त मित्र हैं, हमारे सहयोगी, हमारे जो मददगार हैं, जो लोग हर समय हमारे साथ ताकत बन करके खड़े रहते हैं, हर मोर्चे पे हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं, लड़ाई के लिए हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, ऐसे सभी साथियों को मैं धन्यवाद भी देता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आप लड़ाई जीत रहे हैं। आप लड़ाई कभी हार नहीं सकते। हम हारने वाले हैं नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, इसलिए हम सच हैं तो सच्चाई की जीत हो गई। और 26 तारीख के बाद आज माननीय न्यायालय के आदेश पर मेरा घर मुझे मिल गया। मेरा परिवार अपने घर में है। हम अपने मित्रों के साथ अपने घर पहुंच चुके हैं और लड़ाई सरकार भी सुन ले, प्रशासन भी सुन ले और जो भी लोग इस उत्पीड़न की घटना में शामिल है वह भी सुन ले कि श्रवण कुमार निराला न कल झुके थे, न आज झुकेंगे, न कल रुके थे, न आज रुकेंगे। लड़ाई कल भी जारी थी, लड़ाई आगे भी जारी होगी। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे, ये हम मन में हमारे विश्वास है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं। आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। जय हिंद।